हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में डीओए की तरफ से एनुअल प्रैक्टिस पेपर इशू कर दिए गए हैं। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर मैं इस वीडियो में मैथमेटिक्स का ये जो प्रैक्टिस पेपर है इसे करवाने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स दोनों ध्यान से देखेंगे। ये वीडियो दोनों में अवेलेबल रहेगी, ठीक है, क्योंकि मैथ्स है तो इसमें थ्योरी का तो इतना होता नहीं है, तो दोनों ही इसमें आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है, पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि एक सर्कल है, उसमें डायमीटर दे रखा है, उसका एक एंड तो इतना है और दूसरा एंड इतना है। तो ये कह रहे हैं कि आपको रेडियस पता लगानी है, ठीक है, सर्कल की। ठीक है, हिंदी में देखिए, ये कह रहा है वृत्त के व्यास है, ठीक है, उसका एक सिरा इतना है, दूसरा सिरा इतना है, तो आपको वृत्त की त्रिज्या की लंबाई निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, फिर आपको आधा कर देना है। क्यों? क्योंकि हमें सर्कल में डायमीटर जो है ना, डायमीटर उसके दोनों कॉर्नर दे रखे हैं, एक ये और दूसरा ये वाला। तो पहला वाला क्या है, -4,0 और दूसरा वाला क्या है, 2,0। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहले वाला -4,0, दूसरा वाला 2,0 दे रखा है। अब हम इसकी क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, देखो एक मार्क्स का है तो आपको फॉर्मूला वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। हिंदी में इसे दूरी कहा जाता है। ठीक है, दूरी हम निकाल रहे हैं ए बी की, x2 - x1। ठीक है, जैसे जिसको आता जा रहा है ना, जैसे खुद करता जा रहा है वो वीडियो को आगे करता जाएगा। ठीक है ना, तो बाकी जिसको नहीं आ रहा समझ लेगा वो आराम से मैं समझाऊंगा। x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। आपको क्या करना है, दूसरे में से पहला घटाना है। ये पहले वाले x होते हैं, तो दो बाद वाले का साइन चेंज, क्योंकि बाहर माइनस है ना, यहाँ पर, यहाँ देखो, इसके इधर माइनस है ना, तो दो बाद वाले का साइन चेंज कर देना है। और y2 कितना है, 0, y1 कितना है, 0। तो ये क्या है, प्लस का है, यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो आप, 2 और 4 किसके होते हैं, 6 होते हैं। और ये ऊपर लिखा है स्क्वायर। 0 का कुछ भी कर दो ना, घटाओ या मल्टीप्लाई करो, 0 रहेगा। ठीक है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। और इसका देखो, इसमें जोड़ेंगे तो वही आएगा। और 36 का रूट कितना होता है, 6 होता है। अब देखो, इस पूरे की लेंथ जो है ना, वो आ गई 6। हमसे पूछा गया था रेडियस, तो आपसे डायमीटर नहीं पूछा गया, इसने रेडियस पूछा, तो ये यहां से यहां तक कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, हाफ कर देंगे, तो रेडियस कितना आ गया, 3 आ गया। हिंदी में त्रिज्या बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने पहले वाला सोल्व कर दिया, और सोल्व करा तो हमारा आंसर क्या गया, सी आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है, सी लिख देंगे, 3 यूनिट। मान लो अगर किसी बच्चे ने शीट में सॉल्व भी करा, तो ऊपर सॉल्व कर दे, तो यहाँ पे 1 डाल के आंसर लिख के सी लिख के 3 यूनिट लिख देना, इस तरीके से हो जाएगा। फिर दूसरा करेंगे, यहाँ पर भी 1 डाल देना। ठीक है, ये आंसर इसका हो गया। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट है, ये कह रहा है इसको सोल्व करके बताओ कितना आएगा। यहां पर देखो, तो आपको इसके लिए वैल्यू पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन वैल्यूज वाला आने वाला है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। इसका हम आंसर करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी भी √3/2 होती है। तो √3 3 बन गया, 2 2 जा 4 हो गया। देखो, हर रकम में 2 रूट होते हैं, तो √3 एक रूट बन गया। मतलब यही हो, ऐसे कर लो, 3 3 दो में से एक बाहर आ गया। ठीक है, अब मैं एक रूट इसकी बात कर रहा था कि एक रूट में आ गए। ठीक है, तो 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया, और 2 2 जा 4 हो गया। तो आंसर यहाँ पर क्या आ गया, हमारा ए आ गया। ठीक है, तो दूसरे का जो आंसर है वो हमारा क्या, ए है, 3/4। दो दो बार लिखना वो नहीं है, वो तो समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप सीधा आंसर भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देखिए, थर्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। तो आप ये क्वेश्चन देखिए, 5x² + 7x + 2 = 0 दे रखा है। ठीक है, तो ए कितना दे रखा है, 5,
बी कितना दे रखा है 7 और सी कितना दे रखा है 2। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है डी, और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो हिंदी में डिस्क्रिमिनेंट को बोला जाता है विविक्त कर। ठीक है, तो डी, ये बी कितना है 7, 7 का स्क्वायर लग गया -4, ए कितना है 5, सी कितना है 2, और 7 की पावर 2 है तो कितना आ गया 49, और 4 5 जो 20, 22 जा 40, तो 49 में से 40 के कितने बचे 9 आ गए। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। इसने सिर्फ क्या पूछा था विविक्त कर, तो इसका मतलब आंसर 9 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो सी आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसने क्या पूछा था यहाँ पर हमसे डिस्क्रिमिनेंट पूछा था। क्लियर हो गया। अब आ जाइए 4th क्वेश्चन पर। ये कह रहा है आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पता लगाना है अगर सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि आपको वृत्त का चतुर्थांश निकालना है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालना है अगर आपको वृत्त की परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे बच्चा अपना कुछ करता चले जा रहा है ना, करता जाए फिर आंसर मैच करे। देखो, जो हमें चीज दी है ना उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। हमें यहाँ पर वृत्त की परिधि लिखा है ना, तो वृत्त की परिधि का लगाएंगे। पहले हिंदी में बोल देता हूँ। देखो, हमें वृत्त की परिधि बोला है, तो वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो जब हमें आंसर इसका दिया तो इसको सामने फॉर्मूला के नीचे लिख लेंगे 2πr/22। ठीक है, तो ऐसे ही अब आर निकाल लेंगे। अब इंग्लिश में देखो, ये जो वृत्त की परिधि है ना, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो हमें यहाँ पर इससे बोला है कि ये 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 22 सेंटीमीटर है, तो इसका फॉर्मूला नीचे लिखेंगे, तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। वैसे एमसीक्यू में मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, शॉर्ट में आपको करना है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 2 लिखा, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है, आर का आर इजिकल टू 22। फिर हमें आर निकालना है, यहाँ मल्टीप्लाई लगा दो, वेरिएबल है ना तो नहीं भी लगाओ तभी चलेगा। 22, अब ये नीचे एक लगा लो, ये 2/1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये 22/7 है, इधर जाके 1, उधर जाके 7/22 हो जाएगा। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया, तो आर कितना आ गया हमारा 7/2 आ गया। आ गया। अब इसने क्या पूछा यहाँ पर, यहाँ पूछा एरिया क्वाड्रेंट निकालिए, तो जो चीज पूछे उसका फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, इंग्लिश में एरिया क्वाड्रेंट, हिंदी में चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, देखो जो सर्कल होता है ना, क्वाड्रेंट उसका 4th पार्ट होता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई कितना है 22/7, आर कितना है 7/2, 7/2। तो 7 से 7 कट गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो कितना आ गया 77/8 आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो है पॉइंट्स में दे रखे हैं, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, तो इसे डिवाइड कर दो, 77 या 8, 8 9 जा 72 होता है, 5 पॉइंट लग गया 0। ठीक है, 8 6 जा 48 होता है, 2 बचा, फिर 0 लग जाएगी, 8 2 जा 16 होता है। ठीक है, 4 बचेगा 0, 8 5 जा 40 होता है, तो 9.625। ठीक है, मैं अभी आराम से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं करना, मुझे समझाना है ना। तो क्लियर हो गया आपको यहाँ पर। ठीक है, मैंने खुद ऐसे करके दिखा दिया ताकि बच्चों को पता लग जाए कैसे कैसे यहाँ करना चाहिए। ठीक है, तो बाकी आप माइंड में भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया इसका, सी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो चौथा करा है उसका जो आंसर है वो डी है, सॉरी सी है, 9.625। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। देखिए, अब मैं आपको 5th क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि सेमी सर्कुलर पीस है पेपर का,
जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है और उसको रोल करके ना एक कोन बनाया गया, तो स्लैंट हेड पता लगाइए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसे करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम इसको ऐसे ही बता देंगे एमसीक्यू में, है ना। और देखो ये कह रहा है 20 सेंटीमीटर व्यास वाले कागज के एक अर्धवृत्ताकार टुकड़े को मोड़कर आपको शंकु बनाना है। इस प्रकार बने शंकु की त्रिक ऊंचाई निकालनी है, आपको स्लैंट हेड निकालनी है। देखो आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि जैसे कौन होता है, इस कोन में इसको स्लैंट हेड कहा जाता है, ठीक है। तो इसने ये मैंने यहाँ तोड़ लिया है, देखो ये हमारे पास सेमी सर्कुलर है, ठीक है। आप देख सकते हो ये, आप यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। तो ये पीस है मेरे पास। अब इसने बोला इसको अगर मैं मोड़ूंगा और इसका डायमीटर जो है वो 20 है। देखो इसका डायमीटर अगर 20 है तो यहां तक रेडियस हो जाएगी और यहाँ ये भी रेडियस होती है, हाँ या ना। देखो अगर मैं कोई सर्कल ड्रॉ करता हूँ और सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो मैंने इस तरीके से ये डायमीटर डाला तो ये सेंटर होता है, तो ये चीज क्या होती है, रेडियस। ये भी रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर डायमीटर पूरा 20 है तो रेडियस 10 है, तो ये भी 10 हुआ। अब ये 10, अब ध्यान से देखो इसका हमें कौन बनाना है, तो जब मैं इसको कौन बनाऊंगा तो ये जो चीज है, ये जब ये मुड़ रहा है तो ये क्या बन रहा है, देखो उधर ये एक कोन की शेप बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इस तरीके से देखो, ये जो चीज आई है ये क्या है, ये स्लैंटेड होती है नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेडियस होगी वही स्लैंटेड होती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20 का हाफ 10 हो जाएगा। तो इसलिए पांचवे का जो आंसर है वो कितना है, 10, ठीक है। मैं एक बार भी सीधा बोल देता लेकिन प्रैक्टिकल दिखा दिया, थोड़ा आपको अच्छे से इसको समझ आ जाएगा। तो उसके बाद 6 क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 6 क्वेश्चन बोला गया कि अगर इसको हम क्रम से मिलाएंगे तो कौन सा चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। तो हम इसे फटाफट शॉर्ट में फास्ट में करेंगे, ठीक है। तो ये इसने एक फिगर दिया है, इसने बोला है कि आपको इसको बताना है कि ये कौन सी फिगर बनाएगा। देखो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इसको आप ग्राफ पे प्रेजेंट करके जल्दी से बता सकते हो बिना सोल्व किए भी, ठीक है। लेकिन मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। ABCD, तो यहाँ पर लिखा है -3 +2, ये -5 ये 2 -3 और ये 4,4, ठीक है। तो हमें पता लगाना है कि ये इनमें से कौन होगा, ठीक है। समचतुर्भुज, आयत, वर्ग या समांतर चतुर्भुज। तो सबसे पहले आप AB डिस्टेंस निकालेंगे। अब मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपको बता देता दूरी का सूत्र कैसे लगाना है। आपने -5 लिखा, बाद वाले का साइन चेंज, ठीक है, माइनस का प्लस हो गया। फिर -5 लिखा, बाद वाले का साइन चेंज, सोल्व करो, 5 में से 3 का 2 बचा और ये हो गया -7, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 7 का 49, तो कितना आ गया, 53 आ गया। अब उसके निकालेंगे BC, ये निकालेंगे BC। तो कोई सा भी ले सकते हो पहले, -5 बाद वाले का साइन चेंज या 2 बाद वाले का साइन चेंज, कुछ भी ले सकते हो पहले। तो जो भी लोगे पहले इसको ले लो तो इसको लेना, इसको ले लो तो इसको लेना, ठीक है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना तो फर्क नहीं पड़ता। -5 बाद वाले का साइन चेंज, अब मैं BC ले रहा हूँ, ठीक है, -5 बाद वाले का साइन चेंज, तो ये -7 का स्क्वायर हो गया, ये 2 बचेंगे, माइनस लगाओ ना लगाओ क्योंकि स्क्वायर से खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। 49 और ये 453 आ गया, देखो ये भी 53 आ रहा है। अब इसको करो, यहीं पे कर लेते हैं, देखो 2 बाद वाले का साइन चेंज, -3 बाद वाले का साइन चेंज, -7 आ गया, तो ये भी 53 आएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, 4 बाद वाले का साइन चेंज 7 हो गया, 4 बाद वाले का साइन चेंज 2 आ गया, तो ये भी 53 आएगा। अब देखो अभी तक तो चारों बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो वो रोम्बस होगा या वो स्क्वायर होगा। अब दोनों में से कौन होगा, ठीक है ना। देखो क्योंकि दोनों में ही चारों साइड बराबर होती है। अब इसके लिए हमें डायगोनल से पता लगाना पड़ेगा कि भाई ये स्क्वायर है या रोमस है। अगर स्क्वायर होगा तो दोनों बराबर आएंगे डायगोनल, अगर स्क्वायर नहीं होगा तो बराबर नहीं आएंगे। तो अब देखो 4 बादल का साइन चेंज तो हो गया 9 का स्क्वायर, 4 बादल का साइन चेंज, ठीक है, तो क्या हो गया 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया 81 इतना ही छोड़ता हूँ, समझने के लिए बहुत है। 1 नंबर में 2 बादल का साइन चेंज, ठीक है, तो कितना होगा 5 का स्क्वायर,
और -3 बाजू का साइन चेंज 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखोगे कितना हो गया 25, ये हो गया 25, ये 50 आ रहा है और ये कितना आ रहा है 160, दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या होगा, रोम्बस होगा। क्या होगा वो, रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर क्या आ गया, ए, रोम्बस, हिंदी में समचतुर्भुज। उसके बाद ये हमारा हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है, ये इक्वेशन दे रखी है, ये कह रहा है एक्स के पदों में व्यक्त कीजिए, मतलब एक्स के पदों में आपको शो करके दिखाना है इसे, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको, यहाँ पर बोला गया कि आपको एक्स के टर्म्स में यहाँ पे शो करके दिखाना है, जिसके टर्म में बोलेगा ना उसको आपको अकेला कर देना है, ठीक है। इसी में कर देते हैं 7वां, यहाँ पर देखो ये लिखा है 3x - 7y = 10, ठीक है। तो अब इसे आप कैसे करेंगे, आपको x को अकेला करना है, तो ये माइनस का जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई वाला जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, 10 + 7y/3 आ गया, सी, ठीक है। उसके बाद 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे बोला गया है, आपको मॉडल क्लास है ना, जो मॉडल क्लास आएगी उसका क्लास मार्क निकालना है, आपको वर्ग चिन्ह निकालना है मॉडल या बहुलक वर्ग का। तो देखो सबसे बड़ा कौन है, 7, तो ये कहलाएगी मॉडल वर्ग या बहुलक वर्ग कहलाएगी, ठीक है। जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना, उसके इस जो इंटरवल को यहाँ पर हमें मॉडल क्लास इसे बोलते हैं। अब इसका क्लास मार्क निकालना है, तो क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो 80, 60, 140 हाफ कर देंगे 70, तो आंसर क्या आ गया, 70 आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये आसान था, तो आगे क्वेश्चन देखो, 8वें का हमारा आंसर क्या आ गया, ए, 70। अब उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है अगर 6 पाई लंबाई वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 120 का कोण बनाता है तो वृत्त का व्यास निकालिए। देखो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क दे दी गई है, ठीक है। हमें 6 पाई दे रखी है, सर्कल में आर्क की लंबाई दे रखी है और एंगल भी दे दिया है, ठीक है। और हमसे डायमीटर पूछ लिया है। हालांकि एग्जाम में जब आप क्वेश्चन वगैरह देखते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो डायमीटर दिया होता है, हमसे ये चीज निकालने के लिए दी होती है, इस बार हमें ये दे दिया है और ये पूछ लिया, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, जो चीज दी है उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमें लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगाना है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, देखो θ/360 2πr इजिकल टू में कितना लिख देंगे, यहाँ पर हम, यहाँ पर हमें कितना दे रखा है 6 पाई, ठीक है। तो यहाँ इक्वल टू में 6 पाई लेते हैं क्योंकि हमें आंसर दे रखा है, ठीक है। अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहे लिख सकते हो, लेंथ ऑफ आर्क हमें कितनी दे रखी है 6 पाई दे रखे, ठीक है, चाप की लंबाई, ठीक है। एमसीक्यू में सिर्फ आंसर करने होते हैं, ठीक है, सोल्व करके दिखाना जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर अब थीटा कितना दे रखा है 120, थीटा 120 है, 360, 2 पाई की वैल्यू कितनी है, देखो पाई को खोलना नहीं क्योंकि यहाँ पाई को ओपन नहीं किया, तो हम भी पाई को ओपन नहीं करेंगे, आर 6 पाई। तो देखो ये पाई से पाई कट गया और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 3 36 हो गया। अब देखो 2r का मतलब क्या होता है, वैसे तो डायमीटर होता है अगर आप ड्रैग कर पाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। ये आ गया, तो r कितना निकालेंगे 6, 3 ऊपर चला गया 2 नीचे चला जाएगा, तो 2 3 6, 3 3 9 आ गया, तो r कितने का आ गया 9 आ गया। अब देखो यहाँ पर हमसे पूछा था डायमीटर, ठीक है ना, तो डायमीटर निकालने के लिए रेडियस का डबल कर देते हैं, तो 2r इक्वल टू कितना आ गया, यानी कि डायमीटर कितना आ गया 18। इसलिए यहाँ पर मैं कह रहा था कि 2r सीधा 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, ठीक है ना। या आपने r9 निकाल लिया तो इस पर पुट कर दिया तो 18 आ गया, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है ना, इसलिए, ठीक है। इस तरीके से हमारा 18 आ गया। अब उसके यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कौन, इंग्लिश में भी आपने देख लिया ना, ठीक है, क्लियर हो गया, 18 आ गया इसका। अब
10th क्वेश्चन है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेफिनेटली सिमिलर टू ईच अदर। मतलब कौन है जो एक दूसरे के सिमिलर होता है, एक दूसरे के समान कौन होता है। सिमिलर पता है किसे कहते हैं, जिसकी शेप जो होती है ना, शेप सेम होती है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, शेप सेम रहनी चाहिए। रोम्बस, देखो शेप अलग अलग हो सकती है, फिर भी वो रोम्बस हो सकते हैं। रेगुलर पेंटागन, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर, क्योंकि रेगुलर लिख दिया ना इन्हें, राइट ट्रायंगल में भी नहीं चलेगा, आइसोसेलेस में भी नहीं चलेगा, तो रेगुलर पेंटागन में। क्योंकि सिमिलर जो होता है ना, सिमिलर हिंदी में यहाँ पे इन्होंने समरूप लिखना चाहिए था, ठीक है। तो समरूप होने के लिए शेप सेम होती है, ठीक है, साइज अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, इसलिए आंसर क्या आएगा इसका, ये वाला बी। ये 6 चैप्टर से लिया गया, ठीक है ना। तो 11th में बोला कि ये हमें दे रखा है, ठीक है, आपको इसमें ई को चुनने की क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो आपको बहुत यहाँ पे सिंपल दे रखा है, ई कितनी बार है यहाँ पे आप पढ़ो ई कितनी बार। देखो ये ई 1 है, यहाँ पर 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो ई कितनी बार है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 4 टाइम्स दे रखा है। और टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ गया, आप जब इसका आंसर लिखोगे तो 4/14 आ रहा है, ठीक है। जितनी बार होता है वो उसे ऊपर लिखते हैं, टोटल नीचे लिखते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो 2/7 आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया, तो हमारे आंसर क्या आ गया, डी आ गया। तो ये लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 11th का डी आंसर है 2/7, ठीक है। ये कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर इन्होंने 12th क्वेश्चन बोला है, ये कह रहा है एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज। अब आपको एलसीएम निकालना है 2 डिजिट का जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है और ऑड प्राइम नंबर है उसका जो सबसे छोटा हो, ठीक है। हिंदी पढ़ सकते हैं, सबसे छोटी 2 अंक की अभाज्य संख्या और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि सबसे छोटा 2 डिजिट का प्राइम नंबर कौन सा होता है। तो सबसे छोटा 2 डिजिट का प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 11, ठीक है। और दूसरा ओड नंबर बताना है आपको, सबसे छोटा कौन सा होता है, 3 होता है। तो इन दोनों को आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है, पहले इसके फैक्टर अगर होते हैं तो कर दो, जो सेम है वो लिख दो, बाकी बच्चे लिख दो, ठीक है। तो 33 आ गया। जैसे दूसरा तरीका क्या होता है, 11 और 3 लिखा, 11 11, 3 का 3, इस तरीके से आंसर कितना आ गया, 33 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया 12वीं का ए आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। अभाज्य संख्या कौन सी है सबसे छोटी, 2 अंक की 11, और विषम संख्या कौन सी है सबसे छोटी, 3, ठीक है। इस तरीके से 33 आ गया। अब इससे बोले इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। 5 कोस 30 की वैल्यू कितने होते हैं, √3/2, ऊपर लग गया स्क्वायर, अपॉन में tan 60 की वैल्यू कितने होते हैं, √3 प्लस sin 30 की वैल्यू कितने होते हैं, 1/2। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो 5 का 5 लिखा, ऊपर स्क्वायर लगा तो √3 1 3 बन जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या करेंगे, नीचे 1 लगाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये होगा 2√3, ये हो गया 1, और ये होगा 2 1 जा 2, तो 5 से कितना हो गया, 15/4, और ये कितना, 2√3 प्लस 1/2। अब इसको उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो 15/4 मल्टीप्लाई, ये उल्टा कर दो, 2/2 प्लस 1। अब सॉल्व करें से, देखो 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। अब इसका ना हमें रेशलेस करना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरीके से 15
अपॉन में क्या आएगा 2 ब्रैकेट में 2√3+1, ठीक है। अब इसका रेशलेस कर देंगे, ये चीज ऊपर चली जाएगी, 2√3 - 1 ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 15/2 को तो साइड में लिख दो और ऊपर वाले को भी सेम लिख दो, नीचे वाले का फॉर्मूला लगा देंगे a+b का फॉर्मूला लगा देंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फिर 15/2 तो 2√3 - 1, देखो ये ना फॉर्मूला होता है यहाँ पर a+b होता है a² - b²। और 2 प्लस यहाँ पे 2√3+1 है, 2√3 - 1 है, तो इसके ऊपर स्क्वायर लग गया, इसके ऊपर स्क्वायर लग गया। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, नीचे वाले को देखो 2√3 को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4, √3 3 बन गया, ये 12 आ गया और ये 1 का 1 आ गया। तो 15/2 और 12 में से 1 गया 11। तो आप देखोगे ये ना किससे मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ना यहाँ पे ऑप्शन गलत दे दिया, क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंटिंग कर दिया। तो हम अटैम्प्ट करके आएंगे तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ गई? तो मैं देख के समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है इसमें। अब आगे सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, ठीक है। ये इसमें आंसर मैच नहीं कर रहे क्योंकि इन्होंने सही से ऑप्शन नहीं दिए या क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज नहीं किया इन्होंने। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इन्होंने बोला रूट आपको पता लगाना है कि इसका नेचर कैसा होगा इनमें से, ठीक है। रूट का नेचर पता लगाना है आपको। ऐसे आप यहाँ पे हिंदी में देखोगे शून्य के, तो आपको पता लगाना है कि इसका नेचर कैसा होगा इनमें से, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे फटाफट। x² + 4x + 5 = 0। तो a कितना है, x के साथ वाले को बोलते हैं b, x वाले को बोलते हैं c, अकेले को बोलते हैं, ठीक है। तो d का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, b² - 4ac। b कितना देगा, 4 के ऊपर स्क्वायर लग गया 4, a कितना है 1 और ये है, और 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, ये माइनस का आ गया। आप देख रहे हो ना माइनस की अमाउंट यहाँ बड़ी आ रही है, तो ये क्या हो गया, आप बोल दोगे नो रियल रूट है, ठीक है। अवास्तविक लिख दोगे, बी आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा, बी। नेचर कैसा है इसका, बी, ठीक है। अगर ये बड़ी रकम हो जाती तो हम रियल बोल देते, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया इसका, क्वेश्चन नंबर। अब इसके चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ ना, उसके हिसाब से, नहीं तो फिर इसमें काफी लंबी वीडियो निकल जाएगी। आंसर कर दिया नो रियल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। यहां पर इन्होंने बोला है कि 2 सर्कल है, ठीक है। तो 2 सर्कल है हमारे पास, दोनों सर्कल की रेडियस R1 R2 दे रखी है। ये कह रहा है कि इन दोनों सर्कल के एरिया को अगर टोटल करोगे तो एक और सर्कल बन जाएगा और उस सर्कल की रेडियस R है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ऐसे ही यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हिंदी में ये कह रहा है कि 2 वृत्त है जिनकी त्रिज्या ये, इनको जोड़कर हमने एक बड़ा वृत्त बनाया, उसकी त्रिज्या R है, तो इनमें से कौन सी चीज ये सेटिस्फाई हो जाएगी। तो देखो हमने 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए, ये देखो ये R1 एक छोटा सर्कल, एक बड़ा सर्कल, और इन दोनों को जोड़ के एक और सर्कल बन गया, ये थोड़ा और बड़ा बनेगा, ठीक है। दोबारा बना लेता हूँ, छोटा सर्कल है, फिर एक और सर्कल है, ये R1 है, ये R2, इन दोनों को जोड़ के एक सर्कल बना दिया। इसने बोला है इन दोनों सर्कल को जोड़ के जो बड़ा सर्कल बनाना एरिया में बराबर है, एरिया में इन दोनों का एरिया इसके बराबर है। तो जो चीज बोली उसी का तो फॉर्मूला लगाएंगे। क्या बोला है उसने, दोनों का एरिया इसके बराबर है, तो इसका एरिया क्या होता है, πr², वही फॉर्मूला रहेगा। इसका भी वही रहेगा πr², लेकिन 2 लगा देंगे, 1 और ये 2, और इसका क्या होगा πr² ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों का एरिया का टोटल इसके बराबर है। अब दोनों में क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, क्योंकि पाई ही सेम है दोनों में। तो R1 R2 πr², तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब आप देखो क्या आ रहा है, R1 R2²। मतलब कहने का ये है कि अगर ऐसा कोई और क्वेश्चन भी आ जाए उसमें सोल्व करने के लिए बोले, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 सर्कल के एरिया का स्क्वायर बड़े वाले सर्कल के एरिया का स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब पहले वाले सर्कल की रेडियस का स्क्वायर दूसरे वाले सर्कल की रेडियस का स्क्वायर बराबर होगा बड़े वाले सर्कल की रेडियस के स्क्वायर के, ठीक है। अगर हमें दे दिया कि 2 वृत्त हैं और दोनों वृत्त का क्षेत्रफल बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो दोनों की रेडियस का जो वर्ग है वो बड़े वाले रेडियस के वर्ग के बराबर हो, अलग अलग में, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी हमारी, ये वाली सी हो गई। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया सी, ठीक है। आंसर हो गया। अब आगे सुनो, नेक्स्ट है, ये कह रहा है द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल इज, ये कह रहा है जो एरिया है ना क्वाड्रेंट का,
वो क्या होता है, इसके बराबर होता है। यहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल की बात कर रहा है वृत्त के। तो मैंने आपको बताया था कि चतुर्थांश जो होता है वो सर्कल का चौथा हिस्सा होता है। तो आप बताओ इसमें कौन सा जो है ना, या कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी है। तो लिखा ना सर्कल के एरिया का एक चौथाई, तो ये आंसर आ गया सीधा, हमें पता ही है तो हम सीधा इस पर टिक कर देंगे। हमारा क्या 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, क्योंकि क्वाड्रेंट चौथा हिस्सा होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ द डी निकालिए अगर एचसीएफ ऑफ इसका और इसका इतना हो तो। देखो इस तरीके के क्वेश्चन पहले बहुत पहले आते थे, ठीक है। तो इस बार भी दे रखा है, तो आने के चांसेस इस बार भी हो जाते हैं। ये कह रहा है कि इन दोनों का जो एचसीएफ है, ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ जो है वो ये है। तो आपको डी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बहुत सिंपल है, 16 है, 16 तो हो गया ना, 17 है ना। देखो 17 क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमें एक नंबर दे रखा है इन्होंने 759 और दूसरा दे रखा है हमें 44। तो आप इसके पहले प्राइम फैक्टर कर लो, सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लो इसके, ठीक है। 759, 3 से जाएगा, 3 2 6, 1 कैरी, 3 4 15, 3 3 9, ठीक है। और किससे जाएगा ये, 3 से देखो 5 3 8 और 2 कितना होता है, तो ये 3 से नहीं जा रहा, तो हम इसको फिर चेक करते हैं। देखो प्राइम नंबर से चेक करना होता है, 3 से नहीं जा रहा तो फिर 5 से तो जा नहीं सकता, 7 से चेक कर लो, ठीक है। एक बात और बोलो, जैसे जो नीचे नंबर दे रहेगा उसको आप पहले कर लो, और देखो उसमें जो जो नंबर आ रहे हैं वो देखो उसमें है नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे 44 लिखा है, तो 44 किससे जा रहा है, इसलिए 2 से जा रहा है, फिर 2 से जा रहा है, फिर 1 से जा रहा है, यानी कि 2 × 2 × 11। तो 11 से करके देख लो इसे, क्योंकि हमें ऐसे भी तो निकालना है, सेम तो कुछ होगा, ठीक है। 11 2 22, और हाँ चला गया, और ये 33 आ गया, ये किससे जाता नहीं है। तो एस से यहाँ पे किसका निकल गया, 3 × 11, 23 क्या आ गया, दोनों में सेम क्या है 11, तो एस से 11 आ गया, ठीक है। और इसने क्या बोला क्वेश्चन में, इसने बोला कि इन दोनों का एस ये है, तो 2D -13 की वैल्यू 11 के इक्वल होगी, क्योंकि ये भी एस सेव ये भी एस सेव है, तो डी की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। माइनस का 13 जाके प्लस का हो जाएगा, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 14 24, और 24 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये आंसर जो है यहाँ पर 12 आ गया। अब आ जाइए 18 क्वेश्चन पर। ये कह रहा है एक कार्ड जो है वो निकाला गया, 52 कार्ड में से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फेस कार्ड नहीं होगा। तो देखो ये बहुत आसान है, इन्होंने बोला कि फेस कार्ड नहीं होना चाहिए। हिंदी में इन्होंने बोला है, अच्छा हिंदी में इन्होंने लाल पत्ते प्राप्त होने की प्रवृत्ति है, हिंदी में क्वेश्चन चेंज कर दिया। तो पहले इंग्लिश वाले बच्चे समझ लो, इन्होंने बोला फेस कार्ड नहीं होगा। तो देखो पहले इंग्लिश मीडियम है ना, तो 18 क्वेश्चन है, फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं, और टोटल यहाँ पे कार्ड कितने हैं 52, तो कितने बचे 40, तो 40 अपॉन में 52 आ जाएगा। क्योंकि जिसकी बात करते हैं उसे ऊपर लिखते हैं, बाकी नीचे लिखते हैं। अब किसके पार्ट से दोनों कट रहे हैं, 4 से दोनों कट रहे हैं, तो 4 1 जा 4, 4 0 12, तो 10 अपॉन में 13 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में कह रहे हैं कि 52 पत्ते हैं, ठीक है, और वे कह रहे हैं लाल पत्ते प्राप्त होने की प्रयत्न निकाले। लाल पत्ते कितने होते हैं, देखो लाल पत्ते 26 होते हैं, और काले पत्ते भी 26 होते हैं। तो इस तरीके से 26 की टेबल में दोनों आ जाएंगे, तो इसे काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है वो, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन जो है ना, जो ऑप्शन दे रखे हैं वो इंग्लिश मीडियम के हिसाब से दे रखे होंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब आगे सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 19 क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है 19 क्वेश्चन में 7 10 5 जो है वो 4 की दे रखा है। तो ये कह रहे इसको सोल्व करने पर 7 ही निकलेगा। तो ये कह रहा है tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा पर cos थीटा होता है। देखो यहाँ पर रीजन देखोगे बिल्कुल ठीक लिखा है। अब इस पूरे की वैल्यू यहाँ पर 7 निकलेगी या नहीं निकलेगी, ये तो हमें सॉल्व करके पता चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने मिस प्रिंटिंग किया ना, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में इन्होंने साफ साफ बता दिया कि ये वैल्यू है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। देखो आप, देखो हमें दे रखा है 7 साइन, देखो 5 बोलते हैं इसको, ठीक है। जरा थीटा होता है वो भी 5 एक ही बात है, ठीक है।
अलग अलग सिंबल होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो ये कह रहा है अगर इसकी वैल्यू इतनी है, देखो ये 7 अपॉन में ले जाओ, मतलब tan फाइव की वैल्यू कितने दे रखी है, tan फाइव की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो ये 7 बटे में चला जाएगा तो 4 अपॉन में 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है अगर इसकी वैल्यू ये है तो इसको सोल्व करने पर 7 आना चाहिए, चेक करो, चेक कर लेते हैं। देखो आप देखो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, tan दे रखा है ना, तो इसको हमें tan में बदलना पड़ेगा, और tan में बदलने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें कोस से डिवाइड करना है। ये आपको पैटर्न समझने पड़ेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे, ठीक है। तो ये देखो सबको हमने क्या करा, कोस 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो नीचे भी करेंगे, ऊपर करा तो नीचे भी करेंगे, ठीक है। तो आप देखो ये क्या हो गया, साइन अपन में कोस क्या बन गया, ये बन गया tan, ठीक है। साइन अपन में कोस tan होता है ना, ये कट गया, ये आ गया 3, ओके। उसके बाद यहाँ पर साइन अपन में कोस क्या बन गया, tan बन गया, ओके। उसके बाद ये कट गया, आगे 3। अब देखो हमें इसको उधर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें 7 ही दे रखा था, तो हम सीधा 7 tan 5 के लिए 4 पुट कर देंगे, यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे। तो आप यहाँ पुट करो 4 -3, 4 + 3, तो आप देखोगे 1 अपन में 7 आ रहा है, तो यहाँ 1 अपन में 7 आ रहा है, और हमें यहाँ पर 7 दे रखा है, तो इसका मतलब असर्शन कर लेता है, रीजन ठीक है, सुन रहे हो, रीजन ठीक है, क्योंकि हमने इसका यूज किया ना यूज साइन अपन में कोस को 10 बनाने में। तो असर्शन क्या है, आप बोलोगे गलत है, रीजन ठीक है। तो जब असर्शन गलत है, रीजन ठीक है, तो इसका आंसर जो है इसके हिसाब से डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब है 20 क्वेश्चन है यहाँ। इन्होंने बोला है कि ये जो है ना, ये एक कंपोजिट नंबर होगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो, और ये कह रहे हैं जो प्राइम नंबर होते हैं ना, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर के रूप में। यहाँ पे अगर कंपोजिट लिखा होता तो ये सत्य हो जाता, ट्रू हो जाता, लेकिन इन्होंने प्राइम नंबर को बता दिया कि एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर के रूप में, क्योंकि प्राइम नंबर तो एक ही नंबर होता है, अगर उसमें किसी नंबर की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो कंपोजिट बन जाएगा। तो ये तो फॉल्स है, अब ये चेक करेंगे। और एक बार बताऊं कि जो एसोसिएशन रीजन वाले होते हैं ना, उनमें कोई भी 2 फॉल्स नहीं होते, इसका मतलब अगर ये फॉल्स है तो ये पक्का ट्रू ही होगा, सुन रहे हो। तो हिंदी में यहाँ पर बोला गया है कि ये एक भाज्य संख्या है, और ये कह रहे हैं कि भाज्य संख्या को संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम शो कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल पूरी तरह से गलत लिखा है, भाज्य संख्या को लिख सकते हैं, अभाज्य को नहीं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, और इसको सोल्व करके मैं आपको बता देता हूँ। 4 × 5 × 73 + 37। अब आप इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर आपको आंसर यहाँ पे करना होगा, तो फटाफट 4 5 20 हो गए। तो 0 को 0, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, ठीक है, और इसको अब जोड़ दो, तो ये आ गया 1497। तो अब ये नंबर आ रहा है, ठीक है। अब इस नंबर को आप प्राइम फैक्टर निकाल के देखो कि क्या इसके एक से ज्यादा टुकड़े हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इसके नहीं हो रहे तो ये प्राइम नंबर ही है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। 3 से कर लेते हैं, 3 4 जा 12, ठीक है, 3 9 जा 27, 3 9 27। देखिए पूरा डिवाइड हो गया, हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, क्योंकि हमें 2 ही दिखाने हैं, कम से कम 2 हो गए, तो इसका मतलब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये क्या है, असर्शन ठीक है, रीजन फॉल्स है, ठीक है। इस तरीके से 20 का आंसर जो है असर्शन ठीक है, रीजन फॉल्स है। और मैंने आपको बता दिया कि दोनों कभी एक साथ फॉल्स आते नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का जो आंसर हमारा सी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने 20 आपको फर्स्ट पार्ट करवा दिया, तो जल्दी मैं आपके लिए सेकंड पार्ट की वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।